हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंशियल के एमएस ऑफिस फंडामेंटल नेटवर्क एंड क्लाउड क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। इन ऑर्डर टू एडजस्ट एनी रो हाइट इन स्प्रेडशीट विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज। ठीक, अब जो की कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल होता है किसी भी रो को हाइट को एडजस्ट करने के लिए स्प्रेडशीट में, तो उसका है अर्ट्स प्लस एच प्लस ओ प्लस एच। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्लाउड एंड डेटा सेंटर। ठीक, बेसिकली ऑप्शन ए क्या है, बिजनेस पे डायरेक्टली फॉर प्लानिंग पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंटल इन डेटा सेंटर। ऑप्शन बी है क्लाउड लोकेशन वर्चुअलाइजेशन एंड हैज अ रिमोट हार्डवेयर। ठीक, डेटा सेंटर हैज एबिलिटी टू बीइंग एंड स्टेबिलिटी स्केलेबल। ठीक, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू, क्योंकि जो बाकी जो स्टेटमेंट की बात की जाए क्लाउड वर्चुअलाइजेशन के लिए तो ये ट्रू है, प्लानिंग के लिए भी ट्रू है, और लास्ट में इन हाउस आईटी प्रोफेशनल आर अवेलेबल इन केस ऑफ डेटा सेंटर, ये भी ट्रू है। बट डेटा सेंटर आर स्टेबल ऑफ एबिलिटी ऑफ बीइंग स्टेबल इन स्केलेबल, ये नहीं ट्रू है। ठीक, इट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लाउड एंड डेटा सेंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, which of the following cloud services provide does not provide application life cycle management। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एजर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एडब्ल्यूएस, ये तीनों के तीनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को सपोर्ट करती हैं, ये ऑफर करती हैं, यानी कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन है ए बी सी, ये बेसिकली क्या करती हैं, ऑफर करती हैं क्या, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following attacks treat the encryption algorithm as a black box। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, नाउ यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑप्शन जो है वो है इंप्लीमेंटेशन अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक और एनालिटिकल अटैक। ठीक, जिसका ऑप्शन सही है वो है ब्रूट फोर्स अटैक। बेसिकली ये जो अटैक होता है ये ट्रीट करता है एज अ इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, एज अ ब्लैक बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है कि डज नॉट अलाउ, it does not allow analyze or try to understand underlying algorithm. Instead of it just symmetrically tries every possible key until it find the correct one. That's why the option is brute force attack। अगर बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन अटैक की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन अटैक बेसिकली एक्सप्लॉइट वीकनेस इन हाउ एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड। अगर सोशल इंजीनियरिंग अटैक की बात की जाए, बेसिकली इन्वॉल्व होता है मैनिपुलेटिंग द पीपल टू गेन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर लास्ट ऑप्शन की बात की जाए एनालिटिकल अटैक के बारे में, बेसिकली ये इट इज involve understanding and exploring weakness in the encryption algorithm itself. That's why the brute force attack is treated as an encryption algorithm as a black box testing. That's why option C is a right answer. Move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है जूम रेंज इन एमएस एक्सेल इज। बेसिकली आपको जूम रेंज बतानी है। ठीक, नाउ जूम रेंज जो बेसिकली एमएस एक्सेल में है वो है 10% टू 400%। ठीक, ये है एमएस एक्सेल की जूम रेंज, और 10% जो है मिनिमम है और 400 क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑप्शन शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कमांड्स एंड इट डिस्क्रिप्शन। ठीक, नाउ इसमें से जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि शो करता है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कमांड एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक, ब्लाइंड एड्रेस पोर्ट, डैश पी पोर्ट्स, अलाउ रिमोट होस्ट, नो, कोई भी ऑप्शन, नन ऑफ द मेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेसिकली अगर ए की बात की जाए, ये बेसिकली हेल्प करता है, ये ऑप्शन बेसिकली ऐसा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये लोकल डायनेमिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और बेसिकली ये कनेक्ट नहीं करता है, इट इज नॉट कनेक्ट टू टारगेट होस्ट यूजिंग अ ब्लाइंड एड्रेस। ऑप्शन अगर बी की बात की जाए तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये एसएसएच की सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोर्ट फॉर कनेक्टिंग टू द एसएसएच सर्वर के साथ। ठीक, इट इज नाउ नॉट फॉर अलाउइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कमांड एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक, ना ऑप्शन अगर सी की बात की जाए तो ये भी इनकरेक्ट है, कि जो डैश जे है ये ऑप्शन नॉट वैलिड है इन एसएसएल की बात की जाए। ठीक, ये बेसिकली तीनों ही कमांड क्या है, बेसिकली नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, बिटवीन द कमांड एंड डिस्क्रिप्शन की है। ठीक, ये बेसिकली कोई भी कमांड रिलेशनशिप नहीं बताता, करेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता बिटवीन कमांड एंड डिस्क्रिप्शन की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
बाकी जो है ब्लाइंड है, एड्रेस पोर्ट है, ये आप लिखा हुआ है कनेक्ट द टारगेट होस्ट एंड एसएसएच कनेक्शन एंड एस्टेब्लिश टू, ये बेसिकली इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द इंक्रिप्शन ड्यूरिंग द इनिशियल 4-वे हैंडशेक। बेसिकली आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है। तो बेसिकली जो इसमें से आंसर ट्रू है वो है ऑप्शन नंबर ए, WPA2। ये बेसिकली क्या होता है, ये वन इट इज आल्सो नोन एज vulnerability ड्यूरिंग द इनिशियल 4-वे हैंडशेकिंग। इट इज आल्सो यूज्ड टू लीड एन अटैक कॉल्ड क्रैक, KRACK। ये बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है की री इनिशियलाइजेशन अटैक। ये बेसिकली क्या है, वनरेबिलिटी है जो अलाउ करता है अटैकर टू पोटेंशियल डिक्रिप्ट द कम्युनिकेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड रिप्लाइंग द हैंडशेकिंग मैसेज। ठीक, नाउ अगर बाकी ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग तो WEP क्या होता है, बेसिकली ये ओल्डर है, ये लेस सिक्योर है, स्टैंडर्ड है। इट इज नॉट स्पेशली यूज्ड रिलेटेड टू द 4-वे हैंडशेकिंग। अगर ऑप्शन डी की बात करें WPA, बेसिकली इट इज आल्सो हैव अ वनरेबिलिटी बट क्रैक अटैक स्पेशली टारगेट ऑन WPA2। ठीक, इसी पे स्पेशली टारगेट करता है। ठीक, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैज द पॉसिबिलिटी टू ब्रेक, ठीक, इनक्रिप्शन ड्यूरिंग अ इनिशियल 4-वे हैंडशेकिंग। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होती है, WPA2 की। ठीक, उसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, ठीक, तो क्या होता है, WPA होता है। ठीक, बाकी जो ऑप्शन है WEP, ये बेसिकली लेस सिक्योर होता है, ये ओल्डर होता है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेयर नंबर ऑफ एन OSI मॉडल। ठीक, नाउ अब बेसिकली OSI मॉडल की बात आ रही है तो यहाँ पे विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे लेयर 4 इज अ सेशन लेयर। ठीक, लेयर 4 बेसिकली ये फॉल्स है, क्योंकि लेयर 4 क्या होता है, OSI मॉडल की एक्चुअली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक, नॉट फॉर सेशन लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वनरेबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। ठीक, नाउ अब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक, नाउ सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो वो होता है कि नॉट वनरेबिलिटी फॉर नेटवर्क लेयर, तो यहाँ पे है वीक और नॉन एग्जिस्टेंट ऑथेंटिकेशन। ठीक, ये बेसिकली है ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बाकी बात की जाए तो ये यहाँ पे राउट स्पूफिंग है और आइडेंटिफिकेशन एंड रिसोर्स ID वनरेबिलिटी है, फिर IP एड्रेस। ये तीनों जो एग्जांपल है आ रहा वनरेबिलिटी एसोसिएटेड विद द नेटवर्क लेयर। ठीक, ये तीनों क्या है, ये बेसिकली वनरेबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर है। ठीक, ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, एसोसिएटेड है विद द नेटवर्क लेयर। ठीक, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, antivirus स्कैनिंग डिवाइस फॉल अंडर विच टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक, ये बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज यूज्ड डिवाइस दैट इज यूज्ड टू अंडर दिस टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। इसका आंसर है प्रिवेंटिव डिवाइस। ठीक, ये बेसिकली ये एक एंटीवायरस स्कैनिंग डिवाइस है जो कंसिडर किया जाता है प्रिवेंटेटिव डिवाइस के लिए, बिकॉज इट इज डिजाइन टू डिटेक्ट और प्रिवेंट मालवेयर। ठीक, और अदर टाइप ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ malicious वायरस it can easily detect. ठीक, that's why preventative device is used for antivirus scanning device. ठीक, this type of device come under network security device. ठीक, now move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is the correct map relationship between the attributes and cloud और data center। ठीक, तो बेसिकली बहुत इजी है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन के पहले भी शायद से आए हैं। ठीक, नाउ सबसे करेक्टली जो मैप है वो है ऑन प्रीमिसेस, डेटा सेंटर, रिमोट हार्डवेयर और क्लाउड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ चूज between the major large service provider
which would you choose if you need cloud services, if you do not want it have a backup support? तो बेसिकली अगर सर्विसेज सिचुएशन की बात की जाए तो हम लोग जाएंगे ओरेकल का, क्योंकि बेसिकली ओरेकल का जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बेसिकली ऑफर करता है बेयर मेटल सर्विसेज विच इज beneficial for the cloud environment without added complexity of backup data redundancy, while other like AWS or as well as Azure or cloud Google Cloud, this is basically a typically provide robust backup. So when we think that we want a Google service provider, we just move to the Oracle because it give everything like backup, data redundancy, so we just go for Oracle. So option B is the right answer. All other cloud service provider like AWS, Azure, Google Cloud, they not provide backup because they charge extra, ठीक, but Oracle does not charge, or it provides like a bare metal services which is beneficial for our small businesses, or when we need a backup, or when we do not need a backup, also Oracle sometimes it provided, ठीक. Now move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक. अगर इसका और कुछ एक्सप्लेन करने को आ जाए कि ओरेकल क्यों बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि OCI बेसिकली ऑफर अ बेयर मेटल सर्विसेज which can be beneficial if you prefer a cloud environment without additional complexity of backup data redundancy, while major like AWS, Azure, Google Cloud, which typically provide a robust backup solution as part of their service. Oracle allow for more customization regarding to the backup, disaster recovery, letting you OTP opts out if you do not record any backup support. So we just move to the Oracle rather than the AWS or Azure or Google Cloud. So option B is the right answer. Now move to the next question. Next question है 14. Which of the following type of network security ensure that a potential attacker cannot be infiltrate your network, ठीक. Now बेसिकली अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, और जो पोटेंशियल अटैक की बात की जाए तो फायरवॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन ए इज अ correct answer, because firewall is a network security device that monitor and controlling incoming and outgoing network traffic based on the predetermined security rules. So it's a primary function to prevent unauthorized access or form of private network. It ensure that the potential attacker cannot be infiltrate your network. ठीक. So that's why option A is the right answer. Move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि consider a situation where you have a choice between a major, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक. नाउ इसे चेक कर लेते हैं. मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर विच वुड यू चूज इफ यू वांट सपोर्ट आवर लिनक्स, विंडोज सर्वर, एसक्यूएल सर्वर और इनहैंस सिक्योरिटी, ठीक. ना क्वेश्चन थोड़ा सा मैच सिमिलर है बट सिमिलर नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा प्रीफर करेंगे. तो देखिए, अगर बात आ रही है कि इफ़ यू बात आ रही है रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, तो वुड यू चूज टू सपोर्ट लिनक्स, विंडोज सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, ठीक, और इनहैंस सिक्योरिटी, ठीक. अगर इन सब की बात आ रही है, अगर हमको सब कुछ चाहिए तो हम लोग मूव करेंगे किसका, एजर का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एजर बेसिकली क्या है, एक वेल सूटेड ऑर्गेनाइजेशन है दैट्स रिक्वायर्ड फॉर सपोर्ट फॉर लिनक्स आल्सो, विंडोज सर्वर आल्सो, एसक्यूएल सर्वर आल्सो. दैट्स व्हाई वी जस्ट मूव टू द माइक्रोसॉफ्ट एजर. अगर बाकी प्लेटफॉर्म की बात की जाए, जैसे कि ओरेकल हो गया, क्लाउड हो गया, ये बेसिकली फोकस करता है ओरेकल प्रोडक्ट को, जैसे सर्विसेज को ये बेसिकली नहीं प्रोवाइड करता लाइक सेम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद विंडोज इन्वायरमेंट. सो वी जस्ट नॉट मूव टू द ओरेकल आल्सो. और लेट्स टॉक अबाउट गूगल क्लाउड. गूगल क्लाउड सपोर्ट करता है लिनक्स, विंडोज, बट मे नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद द एसक्यूएल. सो वी नॉट आल्सो गो फॉर गूगल क्लाउड आल्सो. देन Alibaba Cloud, basically Alibaba ऑफर करता है वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम बट नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर विंडोज और एसक्यूएल. सो वी डू नॉट मूव टू द Alibaba. So we only go for Azure because Azure is a well-suited organization that can support Linux, Windows Server, SQL Server as well as it along with the services. It also give enhanced security features. So we just move to the Azure. Option number C is the right answer. Now move करते हैं next question की ओर. An attack in which the user receive an unwanted amount of email. ये आपको पता है ईमेल बॉम्बिंग होता है, ठीक. यहाँ पे यूजर अनवांटेड मेल को रिसीव करता है, ठीक. ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्लाउड
एंड डेटा सेंटर। ठीक, सो अगर हम लोग बात करें क्लाउड के बारे में तो बेसिकली ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन क्लाउड ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन टाइम एंड रिपेयर, ये फॉल्स है क्योंकि ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक, डेटा सेंटर ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन टाइम रिपेयर। हाँ, डेटा सेंटर की अगर बात हो रही है तो ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन टाइम एंड रिपेयर। ठीक, तो यानी कि बेसिकली अगर ऑप्शन की बात की जाए ओनली टू इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन टू इज ओनली ट्रू और ऑप्शन वन इज अ फॉल्स। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DES encryption algorithm is an example of which of the following option। ठीक, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है bit oriented say for all the mention above option, byte oriented and key alternating block। ठीक, यानी कि सारी की सारी यानी कि A C और D ये सारी हैं होती हैं एल्गोरिथम जो ये एग्जांपल है किसी DES encryption एल्गोरिथम के। अगर हम लोग DES डेटा encryption स्टैंडर्ड की बात की जाए, इट इज अ बिट ओरिएंटेड सेपर बिकॉज इट्स ऑपरेट ऑन अ बाइट bits, it operate on a bits during the encryption or decryption process. It is also considered the byte orientated that that is used to process data in a block of 64 bit. Or additionally we just move to the DSA can be categorized as a key alternating block cipher. It is used as a fixed size block of plain text and employ a key that change throughout the encryption process. So all the option is करेक्ट। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, डी ऑल आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर ऑल द मेंशन ऑप्शन। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोसेस आर देयर फॉर चेंजिंग एंड प्लेन टेक्स्ट पीस ऑफ डेटा इनटू इनक्रिप्टेड डेटा इन ASC 128। ठीक, नाउ तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में, बेसिकली विद अ की साइज ऑफ 128 बिट, ये बेसिकली 10 राउंड होता है टू प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द प्लेन टेक्स्ट इनटू अ इनक्रिप्टेड डेटा। ठीक, हर राउंड में ईच राउंड इंक्लूड वेरियस ऑपरेशन सच एज सब्स्टिट्यूशन, परम्यूटेशन, मिक्सिंग एंड की एडिशनल। सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, 10 राउंड। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शुड बी प्रिफर्ड इफ द मोस्ट ऑफ योर डेटा इज ऑफ बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक, नाउ when we talk about that your data is binary large object type, so we just move to the AWS because Amazon Web Services is a well suited for handling a binary large object, यानी कि BLOB यानी कि बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप। ये बेसिकली अगर बात करें ये सर्विस होता है Amazon S3, आपने सुना होगा, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये बेसिकली हैंडल करता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट को। सो वी जस्ट मूव टू द AWS। वाइल अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करें जैसे कि एजर हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक, ओरेकल हो गया, ये बेसिकली इट इज आल्सो प्रोवाइड स्टोरिंग फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बट AWS is often preferred due to the maturity and extension features, यानी कि इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं और हैंडलिंग करने की जो पावर होती है, एफिशिएंसी होती है, वो AWS में ज़्यादा होती है ओरेकल से, एजर से और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से। तो हम लोग किसकी तरफ जाते हैं? विच आर द फॉलोइंग क्लाउड प्रोवाइड्स टू द प्रीफर्ड इफ यू मोस्ट ऑफ योर डेटा इज बाइनरी ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप, सो वी जस्ट मूव टू द AWS। ठीक, AWS में कौन सा होता है? AWS में जो S3 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक, जो सर्विसेज होती हैं इसमें Amazon AWS में, वो होती है S3। जैसे कि S3 का होता है फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। ठीक, नाउ ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि 2023 में भी पूछे गए थे अगस्त के स्लॉट 2 में, और 2024 में इस क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो इसको जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं पूरी की पूरी PDF को अपने टेलीग्राम चैनल विकास मौर्य एकेडमी पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहां पे जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।